तीन कंपोनेंट को पूरा कंप्लीट कर दूंगा भाई साहब। तीन कंपोनेंट को आज अपन खत्म कर देंगे। एक है आपका कंजम्पशन, सुनना, क्योंकि इससे ही मतलब टू सेक्टर मॉडल बढ़ रहे हैं ना अपन, तो क्या है वो तीन आइटम बहुत जरूरी है। कंजम्पशन, सेविंग भी बोलते हैं, और तीसरा आइटम है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मेरी बात सुनना। कंजम्पशन अपन कल पढ़ ही रहे थे। हाँ कर ले, लेफ्ट वाला कर लेना। अभी तेरे को जो ऑन करना है कर ले 8 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आएंगे एसी किलर्स। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन ये अपन ने कल पढ़ा था, है ना। कंजम्पशन क्या होता है सर? इनकम में से जब हम कुछ पैसा खर्च करते हैं उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। और कंजम्पशन कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है? सर कंजम्पशन जो होता है वो इनकम पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन एक ऐसा भी कंजम्पशन होता है जो इनकम पे डिपेंडेंट। तो इसलिए असली में टोटल कंजम्पशन कैसे आता है सर? सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन होएगा ही होएगा, प्लस वो वाला कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंडेंट होता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमपीसी इंटू मतलब ब्रैकेट में वाई। सही है, ठीक है सर। फिर अपन ने कल पढ़ा था, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? ए। एमपीसी को हम क्या कहते हैं बेटा? बी। और इसको वाई। वाई मतलब इनकम होती है। टू सेक्टर में इनकम सब यही होती है, ठीक है। तो ये होता है, ये अपन ने कल पढ़ा था। इसका डायग्राम पढ़ा था अपन ने। अरे डायग्राम पढ़ा था, कैसा आता है सर इसका डायग्राम? क्या खास बात है उसकी? खास बात याद रखो। या नीचे क्या लिखते हैं? इनकम। इधर क्या लिखते हैं? कंजम्पशन। फिर क्या खास बात थी इसकी? सर ये ना कहां से चालू होगा? ऑलवेज अबव द ओरिजिन। क्यों? बिकॉज देयर विल बी ऑलवेज, चाहे इनकम जीरो हो, देखो इनकम है जीरो, तब भी कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा ही होगा। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज ऑलवेज देयर। तो ये ऊपर से ही चालू होता है हमेशा। फिर ये उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ते जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है सर? ये वाला ये जो चीज है भाई, एक तो वो चीज है उसकी वजह से चालू कहां से होगा? ऊपर से, है ना। और फिर उसकी वजह से क्या होगा सर? इनकम जैसे जैसे बढ़ते जाएगी कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। तो कैसा कर जाएगा ये कर्व? अरे कैसा चल जाता है ये कर्व? अपवर्ड चल जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्यों चल जाता है सर? क्योंकि ये किसी कंट्री, हम देश की बात चल रही है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री। और होल कंट्री का हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो पैटर्न है ये ऐसे ही चलेगा, और उसकी जो स्लोप है ये कंजम्पशन ऐसे ही आएगा। क्योंकि हम क्यों मानते हैं बोलो बेटा? सारे यही तो क्वेश्चंस हैं। क्यों ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है बताओ? रीजन वाई इट इज अपवर्ड स्लोपिंग? सर पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो, इसलिए अपवर्ड है। फिर कल मैंने बताया था बेटा स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? क्योंकि सर देखो हर कर्व की ना एक स्लोप होती है। इसकी स्लोप का नाम क्या होता है? एमपीसी, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप है वो क्या है? वो कांस्टेंट रहती है, ऐसा कीन्स ने बोला था, ठीक है। तो कांस्टेंट रहती है, तो ये तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। अगर वो कांस्टेंट आता है जो स्लोप होता है ना, हर चैप्टर में पढ़ा है, आईसी पे तो पढ़ा था अपन ने। अगर वो कांस्टेंट आ जाए तो स्ट्रेट बनता है, डिमिनिशिंग आ जाए तो कॉन्वेक्स बनता है, इंक्रीजिंग आ जाए तो कॉन्केव बनता है। और यहाँ पे कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। याद आया? बजट लाइन भी तो स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि उसकी स्लोप क्या होती थी? प्राइस रेशो, वो भी क्या रहती थी? तो लॉजिक तो वही है सर। अच्छा, और तीसरी बात क्या याद रखनी है? कहां से स्टार्ट होता है? अबव द ओरिजिन। ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन। क्यों सर? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होएगा ही ना कुछ ना कुछ। जीरो मतलब इनकम होगी जीरो, जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होएगा ही, तो लगेगा ही सर वो तो। चलो ये बात समझ में आ गई थी सबको, है ना। अब मेरी बात सुनना, फिर सेविंग भी पढ़ लिया था। सेविंग इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर सेविंग, सर सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे, है ना। और सेविंग हम इससे अगर बनाएं तो सर ऑटोनोमस कंजम्पशन आदमी कर कहां से रहा है? ये जो कंजम्पशन है 10 रुपए का, कर कहां से रहा है? निकालेगा, डिससेव करेगा। तो सर माइनस हो गया ना, ठीक है। इतना जो माइनस का 10 रुपए डिससेव करेगा। फिर सर ये क्या होगा? एमपीएस। सेविंग किस पे डिपेंड करती है? आपकी सेव करने की फितरत पे। उसको क्या बोलते हैं बेसिकली? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सही है। अच्छा, फिर अपन ने क्या बोला था? इसको और कैसे लिख सकता हूं बताओ सर? इसको और क्या कर सकता हूं? माइनस का ए प्लस एमपीएस में क्या बताया था कल मैंने? दोनों का टोटल क्या होता है हमेशा?
MPS प्लस MPC इक्वल्स टू 1 होता है। तो सर अगर मैं MPS को इधर ही रखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस MPC, और MPC को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। सही है, ऐसा कर सकता हूं ना मैं? तो बस लोग कर देता हूं। तो मैं ऐसी मैथ्स मेरे को भी आती है, मजा आता है ऐसे कई बार करने में। तो देखो MPS की जगह क्या लिख दूं, ऐसा। सही है, ऐसा कर सकते हैं ये, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा इसका डायग्राम कैसा होता है सर? इसके डायग्राम की खास बात, इसका डायग्राम बनाया था तुम्हारे बैच में? मेरे को नहीं याद आ रहा है, तुम्हारे बैच में याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं अभी बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। सर ये हमेशा कहां से चालू होता है, डिस सेविंग से, है ना। तो देखो जितनी ऊपर अपन ने कंजम्पशन करते हैं, अगर अपन कंजम्पशन से डिराइव करें, वैसे सब आता है आपको, ज्यादातर बच्चे जो पढ़ चुके हैं यहाँ पे स्कूल में, ये होता है कंजम्पशन का। जितना ये ऑटोनोमस कंजम्पशन किया, ये कहां से किया, निकाला ही तो है। तो डिस सेविंग यहां से चालू हो गई ना सर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। वो +10 था तो ये क्या हो गया, -10 हो गया। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, डिस सेविंग कम करोगे, निकालोगे कम, ठीक है। फिर सेविंग और बढ़ते जाएगी, पॉजिटिव होते जाएगा, पॉजिटिव होते जाएगा, पॉजिटिव होते जाएगा, और ये कैसे जाएगा कर्व, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये ऐसा कर्व बनता है, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव। जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ते जाती है, फिर आदमी बचाते जाता है। सही है, अभी कोई बात नहीं, एक टेबल दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बात सुन लो, ये 3 आइटम पे बहुत फोकस करना है आज अपने को ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो इन्वेस्ट करते हैं। सर किसके इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, देश में, इकोनॉमी के अंदर। सर इकोनॉमी में तो दोनों इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है और फर्म्स भी करती है ना। अभी तो हम गवर्नमेंट की बात कर नहीं रहे, क्योंकि 2 ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म चल रहा है अपना, तो ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी ना बेटा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होती है, इनकम कितनी भी हो देश में उतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे हम, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट का भी फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉफिट सोच के करते ही नहीं। ऐसा हम मान के चलते हैं कि एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है कि इतना इन्वेस्ट तो करना ही करना है यार अपने को, मतलब इतनी ये रोड है हर साल बनेंगी बनेंगी, इतना इन्वेस्टमेंट फिक्स है ही है, कुछ ना कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट होएगा ही होएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम कितनी भी हो वो उतना होएगा ही होएगा। प्रॉफिट के लिए नहीं करते, वो लोग करनी है बोले यार अपने को, समझ लो। होता ना, जैसे मान लो ये प्रीति जी है, मान लो करोड़पति बन गई, CA हो गया बढ़िया तकड़, अब ये बोलो सर मैं तो 1 लाख रुपए है ना सर, हर महीने का फिक्स है, बोला मैं दान दूंगी ही दूंगी गौशाला के अंदर। सही है, सो ये क्या है, फिक्स है सर, चाहे इनकम बोले सर कुछ भी हो, प्रॉफिट कुछ भी हो, बोले ये तो मेरे को करना ही करना है। तो बस ऐसा होता है यहाँ पे, समझ लो, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट है, इतना होएगा ही होएगा सर, कांस्टेंट रहता है ये, ऑब्वियसली नाम ही क्या है, कांस्टेंट। इनकम कितनी भी हो ये उतनी ही रहती है। और एक और इन्वेस्टमेंट होती है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब जो इनकम से प्रभावित होती है, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम। मतलब सर वो होती है अगर इनकम ज्यादा हो तो आदमी ज्यादा करेगा, इनकम कम हो तो वाली कम करेगा, समझ रहे हो। तो एज इनकम इंक्रीजेस वो बढ़ती है, और इनकम डिक्रीजेस इन्वेस्टमेंट घटती है। अब मैं आपको ये दोनों क्यों बता रहा हूं, बताने की जरूरत ही नहीं थी। असली में हमारे लिए इसका कोई लेना देना ही नहीं है। हम जो इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं वो क्या रहती है, हमारे अमाउंट कांस्टेंट, बस। तो इसमें इतना सही पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, वो फिक्स है, उतना ही रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट रहेगा, इनकम से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस पर। एक बात बताओ, इनकम है मान लो कितनी भी हो, 0 हो तो भी करनी है ना, और मान लो आपकी इनकम हो गई 100 तो भी ये 5 ही रहेगी, 200 हो गई तो भी ये 5 ही रहेगी। तो बताओ जरा इसका कर्व बनाओ, नीचे क्या लेते हैं अपन, इनकम, इधर क्या लेते हैं अपन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सुनना, तो अब बताओ इनकम कितनी भी हो सर, 100, 200, 300, इन्वेस्टमेंट तो कितनी होनी है, 5। अरे सही है क्या। तो सर ये देखो 0 है तो भी 5, 100 है तो भी 5, 200 है तो भी 5, ये है तो कैसे जाएगा ये कर्व, अरे बोलो कैसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी डाउट आए तो पूछो, कोई डाउट आया, कोई भी हो, पक्का। चलो अब सुनना, ठीक है। अब कंजम्पशन और सेविंग है ना, ये तो अपन ने कल भी पढ़ लिए थे। अब मैं ये क्यों फिर से थोड़ा सा बताया आपको, ताकि अब मैं एक टॉपिक चालू करूं, मैंने लास्ट में कल चालू कर दिया था ऑलरेडी, याद हो अगर आपको।
दोनों का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? सर, खर्च करने की टेंडेंसी, इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो खर्च करने की प्रवृत्ति। अभी लास्ट ईयर ही देखा था डिक्शनरी में तो खर्च करने की प्रवृत्ति, उर्दू में बोले तो खर्च करने की फितरत, है ना भाई। और इकोनॉमिक्स में बोले तो खर्च करने की प्रोपेंसिटी। और उसके दो पार्ट्स होते हैं सर, दो बच्चे होते हैं इसके, एपीएस, एपीसी और एमपीसी। हंसते हो, अच्छा आएगा मेरा नंबर। तो एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी, सही है। एपीसी क्या होता है? देखो बेटा, इससे मैं बहुत ज्यादा डिटेल इनको समझा सकता हूँ, बहुत ज्यादा का रिक्वायरमेंट है नहीं, मतलब सीए वाले में, तो इसलिए मैं जाने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं ये बहुत ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल से समझा सकता था, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास, समय की बड़ी किल्लत होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो जरूरी है, मोर देन जरूरी है, वो तो बताऊंगा मैं आपको। क्या होता है एपीसी? सर, टोटल इनकम में से कितना टोटल कंजम्पशन किया, उसको क्या बोलते हैं? उसके रेशियो को एपीसी बोलते हैं, सही है। टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, सही है। द रेशियो ऑफ दिस इज कॉल्ड एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सही है। आउट ऑफ योर टोटल इनकम आप कितना खर्च करते हो, उसे बोलते हैं, समझ गए। अब मान लो तुम्हारी इनकम है 1 लाख रुपए, तुम्हारी इनकम आई 1 लाख रुपए, उस 1 लाख में से तुमने खर्च किया 80,000, तो कितना है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? 0.8। अच्छा सर, एक बात बताओ, सर इनकम है भाई साहब 1 लाख, खर्चा हो रहा है भाई साहब 1.5 लाख, हो सकता है? यस, हो सकता है। हमने कल पढ़ा था, कहां से करेगा आदमी? डिसेविंग करेगा भाई। उसकी इनकम 1 लाख रुपए, तो 1 लाख तो वहां से कर लेगा, 50,000 निकाल लेगा। ऐसा नहीं होता, कई बार, खूब बार होता है, आउट ऑफ द पॉकेट आपके पेरेंट्स को जाना पड़ता है, कई बार होता है। जैसे वो जुलाई का महीना होता था हमारे स्कूल्स के अंदर, है ना, तो जुलाई में यार एक्सेसिव प्रेशर आ जाता था घर वालों पे। मान लो अब बच्चे ज्यादा कर रखे हैं उन्होंने, है ना, तो भाई सारे बच्चे, सबका वो जुलाई के अंदर एडमिशन, ये वो फलाना डमो का सारा खर्चा, सो आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, सही है, होता है ना। तो अब बताओ, कैन द कंजम्पशन बी बिगर देन इनकम? हो सकता है, बिल्कुल। तो कितना आएगा ये आंसर? सही है। क्या ये जीरो हो सकता है? सर आपकी इनकम है 1 लाख, आपने यार सर जीरो कंजम्पशन किया, ऐसा हो सकता है कभी? कंजम्पशन कैन नेवर बी, याद रखिएगा, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो आंसर मतलब ये जीरो कभी भी नहीं आ सकता। तो एपीसी की वैल्यू क्या हो सकती है? सर एपीसी की वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1, सही है। एक बार बताना, वो मैथ्स का एरो में गलत बनाया था। एपीसी की वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1, सही लिखा है क्या? सही लिखा है, सही लिखा है। अच्छा, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, है ना, बट एपीसी कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होता। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लगा दो कैसे? सही, सही है मतलब ये, ठीक है। चलो, तो 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, कैन बी लेस देन 1। अभी ये 0.8 आया ना तुम्हारे सामने, सही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ते जाती है ना, तो कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा कम रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जीरो, आप सोचो ये इलॉन मस्क वगैरह, इसकी पर्सनली जो खुद पे खर्च करता होगा, क्या ही खर्चा होता होगा, इसकी इनकम के हिसाब से सोचो, इनकम के हिसाब से तो सोचो, इनकम क्या है उसकी, ऊपर कंजम्पशन से डिवाइड करो, क्या खर्चे हैं उसके, करो। आप समझ गए कहने का मतलब, है ना, है ना। उसकी सोचो पर्सनल इनकम क्या होती होगी, और डिवाइड, उसका खर्चा कोई बहुत ज्यादा तो होता नहीं, इतना टाइम है कहां उसके पास खर्च करने के लिए, समझ रहे हो। रोज एक बोतल भी तो पी नहीं पाता पूरा, समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या खर्चे करता होगा बेचारा, क्या ही खा लेता होगा। अरे यू गटिंग माय पॉइंट। अपनी जैसा उतना भी लग्जरी नहीं है उसको कि भाई आधे घंटे बैठ के इत्मीनान से खाना खा ले। खाना भी खाता है, मीटिंग चल रही होती है, समझ आई मेरी बात। बोलो मीटिंग चलेगी, खाना खाऊंगा, जब तक चलता रहेगा साथ साथ में, यही होता है यार। आपको, अपन को लगता है ऐसे थोड़ी है, बिगर जो आज वो बना है इतना सारा, कैसे बना है सर, उसके लिए बिगर सेक्रीफाइसेस होते हैं, पागल बनना पड़ता है। देखो यार, आप जो भी आदमी जो भी आदमी आज इंसान इस लेवल पर है ना, वो पागल होगा, लेकिन आपको पागल किस चीज के लिए होना, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने काम के लिए पागल हो तो यू विल गेट देयर, सिंपल सी बात है।
जहां पे भी आप इंटेंसिटी लगाओगे, वो है ना एक बढ़िया सी लाइन है जो मैं बोलता हूँ, मेरे दोस्त बोलते हैं कि बोले यार वो बढ़िया सी लाइन है, वेयर द फोकस गोस, नहीं वेयर द क्या था वो, वेयर द हाँ, वेयर द फोकस गोस एनर्जी फ्लोज, जिधर भी आपका फोकस जाएगा एनर्जी उधर जाएगी, फोकस सही जगह लगाओ एनर्जी भी जाएगी बढ़िया, तो फोकस सही जगह लगाओ जाएगी। चलो तो समझना, एक ऐसे इसका एक और बच्चा होता है, एक और बच्चे का नाम क्या होता है, वो क्या होता है सर, आउट ऑफ योर एडिशनल इनकम आपने कितना एडिशनल, अब सोचो तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख थी, है ना, 1 लाख थी, सीए बन गए, 1 लाख थी इनिशियली, अब सैलरी बढ़ गई 1 साल बाद, थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया 30% रेस, आपके बॉस को काम अच्छा लगा, ठीक है, अब एक्स्ट्रा कितनी हो गई सैलरी 30। अब मेरे को एक बात बताओ, एडिशनल इनकम चेंज इनकम आया 30,000, इसमें से तुम मैक्स टू मैक्स, मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से लाइन सुनना, वो जो एक्स्ट्रा, सोचो तुम्हारा फिक्स है कि भाई मम्मी पापा को सैलरी देते, तुमने 1 लाख उनको दे दी, उनको नहीं बताया कि 30,000 बढ़ गई है ठीक है, उनको नहीं बताया, बोले 30,000 रख लिए साइड में, ठीक है, 1 लाख पुराने वाले, नए वाले 30,000, आउट ऑफ दैट एक्स्ट्रा 30,000 मैक्स टू मैक्स कितना खर्च कर सकते हो आप, 30 में से 30 ही तो कर सकते हो, 30 में से 31 कैसे कर सकते हो जब है ही 30, सोचो इस पॉकेट में है 30, 30 में से 30 ही मैक्सिमम खर्च हो सकता है ना, सो एडिशनल कंजम्पशन कितना हो सकता है, 30 ही तो हो सकता है, तो इस केस में एमपीसी क्या आएगा, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, सुनना, इस एडिशनल इनकम में से मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया, मान लो कंजूस हूं मैं, इस 30 में से कुछ खर्च नहीं किया, एडिशनल इनकम कितनी हुई 30,000, मैंने इसमें से कुछ खर्च नहीं किया, 0, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, तो इस केस में कितना आ जाएगा एमपीसी 0, सही है, नॉन इको वालों के नहीं आया सर, चलो देखो बताता हूं, अब देखो अब आएगा, मैंने वो टेबल नहीं दिखाई आपको इसलिए नहीं आया, मुझे बताता नहीं आएगा, 1 लाख इनकम थी तो खर्चा कितना करते थे 80,000, अरे बचाते कितना थे, अरे कंजम्पशन 80, सेविंग जो भी है अभी अपने को उससे मतलब नहीं है ना, अच्छा फिर तनख्वाह बढ़ गई कितनी 1,30,000, मैं कह रहा हूं खर्चा आप अभी भी 80 ही कर रहे हो बेटा, सही है, अब आप बताओ चेंज इन इनकम 30, चेंज इन कंजम्पशन 0, कंजम्पशन थोड़ी 0 हुआ है, कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, चेंज इन कंजम्पशन कैन बी, भाई कुछ चेंज नहीं आया ना, पहले भी जितना कर रहा था अभी भी उतना ही कर रहा हूं, चेंज कुछ नहीं आया, कंजम्पशन थोड़ी 0 है कोई, अरे कंजम्पशन तो 80,000 हो रहा है, आ रही है बात समझ में, तो हो सकता है ये सही बात है, तो याद रखना ये होती है इसकी मिनिमम वैल्यू एमपीसी की, और ये होती है आउट ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, इस 30,000 में से मैक्स टू मैक्स कितना खर्च कर सकते हो, 30 ही तो कर सकते हो, चलो मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, ये 1,10,000 हो गया, लो अब बताओ चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम 30, चेंज इन कंजम्पशन भी 30, बस 30 ही तो हो सकता है, इनकम में एडिशन हुआ 50,000 का, उस 50 में से 50 ही तो खर्च कर सकते हो ना आप, उससे ज्यादा कैसे करोगे, है ही 50, आया समझ में, गॉट माय पॉइंट, है ना, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहती है सर, मिनिमम वैल्यू इज 0, तो एमपीसी की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0, कोई दिक्कत, अब बताओ, हाँ वो तो है, बाय अजम्पशन हम क्या मान के चलते हैं सर, इट इज ग्रेटर देन 0.5, 50% से ज्यादा होती है, और कुछ दीदी, पीछे, ठीक है, वो वैसे तो वो हेल्प कर देता है वो तेरे को पड़ोसी तरह, तो अच्छी बात है, इट्स गुड, कर देना चाहिए, ऐसी तो दुनिया चलती है, हाँ भाई चलो, उसके बाद क्या बताया था कल मैंने, प्रोपेंसिटी टू सेव, सर सेव करने की फितरत, है ना सर, यही तो थी एमपीसी, अच्छा ये एमपीसी आपने पढ़ा, यही तो क्या रहता है, कीन्स क्या मान के चलता है इसको, कांस्टेंट, दैट द होल कंट्री का एमपीसी क्या रहता है सर, देखो इंडिविजुअल की बात नहीं चल रही, मेरी फितरत तो बदलती रहती है, सही बात है, कोविड से पहले भाई साहब 90% 100% भी खर्च कर देता था, लेकिन अब उसके बाद फितरत थोड़ी बदल गई, तो बदलती रहती है सर, अरे हाँ है ना, इंडिविजुअल लेवल पे बदलती है, लेकिन एज अ कंट्री हम क्या मान के चलते हैं, इट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 0.5, सही है, तो कांस्टेंट है तो कैसा बनेगा सर कंजम्पशन कर्व, देश का कंजम्पशन कैसा ही चलेगा, सीधा ही चलेगा ना सर, क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही हो, सिंपल सी बात है, मैथ्स तो जानते हो तुम लोग, अच्छा सर प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना, इसके भी 2 बच्चे होते हैं, एपीएस एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा चलो एक मिनट ना, आगे बढ़ने से पहले इनको एक बार कॉन्फिडेंस दिला देता हूं थोड़ा सा। अच्छा देखो, अरे ये एपीसी कैसे निकलता था? अरे एपीसी पता क्या होता है, इसमें से कितना खर्च किया, आउट ऑफ योर टोटल इनकम हाउ मच डिड यू कंज्यूम। तो भाई 80 अपॉन 1 लाख कितना हो गया, 0.8। फिर इसमें ये 31 में से इतना खर्च किया, बस इसका रेशो होता है एपीसी। कितना हो गया ये 1,10,000 अपॉन 1,30,000, 0.84। ठीक है, तो ये होता है एपीसी। एमपीसी पता ही लग गया आपको क्या होता है, तो बस ये तो होता है। अच्छा एपीएस, एपीएस क्या होता है सर? इट इज द रेशो ऑफ हाउ टोटल इनकम में से आपने कितना सेविंग किया। सही बात है। अरे इनकम है भैया 1 लाख, खर्चा किया भैया 80,000, तो सेविंग कितना किया 20। सही है, तो निकालो जरा एपीएस क्या होता है सर? सर द सेविंग अपॉन इनकम, आउट ऑफ योर टोटल इनकम हाउ मच डिड यू सेव। तो 20 अपॉन 1 लाख कितना होता है 0.5 होता है क्या, 0.4 होता है, 0.2 होता है क्या? हाँ होता होगा, मेरे को क्या पता। फिर मान लो इनकम कुछ भी हो गई, अरे क्या फर्क पड़ता है, इसमें से मान लो ये हो गया 1 लाख, सेविंग किया 50,000, अब कितना आ जाएगा बताओ सर? 50,000 अपॉन 1.5 लाख कितना होता है 0.33। तो आपने देखा ये ऐसा, अच्छा ऐसा होता है कि सर देखो सर पहले वो एक लाइन हो, देखो इधर देखो, इनकम है 0, कंजम्पशन किया हुआ कुछ तो होगा, होता ही है 10, कहां से होता है डिस सेविंग से। सही है, तो वो अब बताओ एपीएस क्या आएगा यहां पे बेटा? सर -10 अपॉन इनकम है 0, फॉर्मूला तो क्या है भाई, इनकम में से कितना सेव किया सर -10, कितना आएगा बेटा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में भी होता है क्या माइनस का इनफाइनाइट, पॉजिटिव का इनफाइनाइट होता है? ले लगा देता हूं तो ऐसे क्या, ठीक है। तो क्या सीखे एपीएस की वैल्यू। अच्छा एपीएस का भी 1 हो सकता है क्या? ऐसा देखो, ऐसा हो सकता है क्या? गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, कहाँ है गीता? गीता कोई गीता ही नहीं हमारी क्लास में हाँ भाई, तो गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या सेविंग कभी, ओ ये तो मैंने क्या लिख दिया, पाप कर दिया। मैं ये करना चाह रहा था, ये कभी हो सकता है क्या? सोचो अच्छे से, देख लो इसको, हो सकता है ये? सर आउट ऑफ योर टोटल इनकम कंजम्पशन ही 0 हो गया। कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, चेंज इन कंजम्पशन कैन बी, कंजम्पशन कैन नेवर बी। अच्छा इस केस में एपीएस क्या आएगा? सर 2 लाख में से 2 लाख इसे बचा लिए हैं, भयंकर ही तगड़ी हो आप तो यार, कंजूसड़ों को भी बाप हो भाई साहब, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो क्या सीखे, कभी एपीएस कभी 1, क्योंकि ये कभी 0। सही है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख दूं क्या? एपीएस कैन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सही लिखा है क्या? सही लिखा है, ऐसे मतलब साइन वाइन सही लगा है। अच्छा तो 0 से बड़ा होता है और कितना भी। अच्छा फिर चालू कहां से होता है? इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, याद रखिएगा भाई साहब, पाप लग जाएगा भूल गए तो। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट इज नेगेटिव ऑल्सो, है ना? नेगेटिव इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अरे आए ना, और कुछ क्या बताऊं फिर? अच्छा जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ये बता देता हूं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो इनकम बढ़ते जाएगा तो ऑब्वियसली आदमी का सेविंग बढ़ता जाता है, सेविंग करने की लेवल बढ़ते जाती है, तो एपीएस ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी तो बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगा तो ये भी होगा भाई साहब। ठीक है, ओके, बट क्या बट? एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 ऑल्सो। सही है, एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। सही है क्या? कोई तकलीफ? बढ़े आगे। अच्छा एमपीएस पे आते हैं यार। एमपीएस क्या होता है भाई साहब? स्कूल होता है। तो वैसे क्या होता है? आउट ऑफ योर एडिशनल इनकम कितना आपने एडिशनल सेव किया। अभी वही है क्या, बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग? तिलक उधर पहले तिलक नगर वाला बॉयज का था ना, सिर्फ जवाहर नगर वाला, करेक्ट। मेरे 10th क्लास के बोर्ड उधर आए थे,
10th क्लास जब मैं आया था ना 10th में, तब भाई साहब पहली बार जीवन में देखा पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब। मेरे को पता ही नहीं था, मैंने पता नहीं क्या होता होगा, वहां पे देखा फिर समझ में आया बच्चा पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब क्या होता है, कि पिन गिरने तक की आवाज भी नहीं आ रही थी। इतना साइलेंट भाई साहब, इतना साइलेंट बिल्कुल ही है। मैं तो चीटिंग करके आया था, फिर मैंने कहा तुम साइलेंस करते रहो, मैं चीटिंग नहीं करता, मैं मैथ से पास नहीं होता। 3 थ्योरम बोला था हमारे टीचर ने कि 3 थ्योरम होती है, बोले इनमें से आएगी आएगी। तो लिख के गया था, एक तो वो कौन सी पाइथागोरस वाली और एक दो और थी, आई डोंट नो, है ना। तो हाँ, तो लेके गया था मैं फर्रा। फिर मेरे को याद नहीं रहते थे वो ट्रिग्नोमेट्री वाले, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज होती थी। तो वो एक पेंसिल आती थी ना, एक सिल्वर कलर की, मैं उस पर कंपस से गाड़ गाड़ के पूरी वैल्यूज लिख के गया था। होता है, अरे नहीं समझ गए, ये पेंसिल है उस पर गाड़ बोलो एंग्रेव करके, टैलेंटेड बॉय। तो मैं करता नहीं तो मैं 11वीं तक पहुंचता नहीं ना यार, कॉमर्स तक पहुंच नहीं पाता मैं, जरूरी था मेरा करना चीटिंग। चलो हाँ भाई, इधर 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 एमपीएस बताओ जरा इधर मेरे को। इनकम 1 लाख, 1 लाख थी, खर्चा करते थे 80 तुम, खर्चा ना, तो सेविंग 20, बात नहीं 1,30,000 हो गई थी ना इनकम तुम्हारी। फिर ये कितना हो गया, ये कितना हो गया था, 1,10,000। अच्छा अब बताओ ये कितना आएगा, 1,30,000 में से अगर 1,10,000 तुमने से खर्च कर दिया तो कितना बचा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एमपीएस कितना आएगा, क्या होता है एमपीएस सर, एडिशनल इनकम कितनी हुई, अरे एडिशनल इनकम सही है, और चेंज इन सेविंग्स कितना आया। सर ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है ना यार, चेंज इन सेविंग्स कैन बी 0, चेंज नहीं आया उतना ही सेव कर रहा हूं भाई, ठीक है, तो हो सकता है ऐसा। तो इस केस में एमपीएस क्या आएगा बताओ, इस केस में एमपीएस क्या आएगा भैया, चेंज इन सेविंग 0, चेंज इन इनकम 30,000, 30,000 में से कुछ भी नहीं बचाया, नहीं बचाया, कितना आया 0। अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है क्या, देखो देखो इधर देखो, अब बताओ, अब बताओ 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 एमपीएस कितना आएगा सर, चेंज ये कितना आया चेंज 20,000 का, तो चेंज इन इनकम हुआ 30,000, और उसमें से सेव किया, उस 30 में से कितना सेव कर लिया 20, तो कितना आएगा 0.67। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, इधर देखो मैक्सिमम, देखो इधर देखो, अरे पता है वो तो मेरे को लीड हो गया बिल्कुल। मैं तो कुछ और देख रहा हूं। हाँ भाई इधर देखो, अब सोचो आपकी तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन आपने उसमें से उस एक्स्ट्रा वाली में से कुछ खर्च तो किया नहीं आपने, ठीक है, पूरा का पूरा ही बचा लिया। अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है, कितना चेंज आया, आउट ऑफ योर 30 पूरा 30 बचा लिया, तो एमपीएस की आईएएस वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 37,000 बढ़ी, वो पूरे के पूरे 30 आपने भाई साहब अलमारी में ठूस दिया, ऐसा हो सकता है, नहीं किया उसमें से कुछ भी खर्च, तो कितना आ गया 1। सर इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू, तो सर इसका भी वैल्यू किस में रेंज करता है 0 to 1 में, सही बात है। अब मेरी बात सुनना, एक चीज और देख लो बस, यहां पे अगर इस एग्जांपल में यही इनकम 1 लाख, कंजम्पशन 80,000, सेविंग है 20,000, सुनना सुनना, अब देखो इधर, अगर ये हो गया इनकम बढ़ गई, ठीक है, ये हो गया आपका वही सेम, अभी कितना लिया था ऊपर अपन ने 80, और ये लिया था 50। यार एक बात बताओ, दोनों निकालते हैं, दोनों है ना, एमपीएस और एमपीसी दोनों निकालते हैं, ठीक है। अब देखना आपको पता है ना दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा 1 आता है, एक्चुअली में 1 आता है यार, ये 1 ऐसे हवा से भगवान ने थोड़ी ऊपर से पैदा करके डाल दिया है, 1 आता है वैल्यू। अरे एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता था, कल बताया था क्या मैथ्स, ये क्या होता है, सही है,
और ये डेल्टा वाई नीचे वाला हो गया, तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। सर सी और एस इनकम होती है ना आदमी, तो दो ही काम करता है, कंजम्पशन और सेविंग, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम कितना आता है आंसर 1। ऐसे मस्ती में थोड़ी दे रखा था वो, प्रूफ है उसका। हाँ भाई चलो इधर देखो, तो इसको मैं एक बार आपको सामने दिखा रहा हूं कि ऐसा होता है सच में। देख लो आप, इनकम में कितना चेंज 30,000, अरे चेंज इन इनकम 30, चेंज इन कंजम्पशन बताओ कितना हुआ, चेंज इन कंजम्पशन 0, चेंज इन सेविंग इज 30,000। तो मेरे को एक बार पहले तो ये बताओ एमपीसी कितना आएगा, एमपीसी चेंज इन से कंजम्पशन 0, 30,000 में से 0 खर्च किए तो कितना आएगा, ये हो गया 0, और ये कितना आ जाएगा सर, आउट ऑफ 30,000 पूरे 30 खर्च कर दिए, चेंज इन सेविंग 30,000, तो ये कितना आ गया एमपीसी, एमपीएस 1 आ गया। ठीक है, तो आप देख लो सर, या तो ये 1 आएगा या फिर वो या ये, या फिर ऐसा हो सकता है सर कि आप खर्च कर रहे हो लेट से 80%, 0.8, तो ये कितना आ जाएगा 0.2, सही है। अगर आप खर्च कर रहे हो 0.6, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, ऑलवेज हमेशा क्या मान के चलते हैं अपन, ग्रेटर देन 0.5 कंट्री का मान के चलते हैं, क्लियर रहती सी बात। ठीक है, अब सुनिएगा, ये हो गया यार, ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई। अच्छा एक और बात, हाँ जैसे कंजम्पशन कर्व की स्लोप क्या होती है, अरे कंजम्पशन कर्व की स्लोप क्या होती है, और वो कांस्टेंट होती है, वैसे ही सेविंग कर्व कैसा बनता है सर, देखो सेविंग कर्व में क्या पॉइंट याद रखना है सर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव। क्यों, बिकॉज सर इनकम अगर 0 होगी तो हमेशा, और वो होता ही है, सेविंग हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, डिस सेविंग से सर, क्योंकि वो नेगेटिव से चालू होता है तो इसलिए वो नीचे से चालू होता है। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये भी बढ़ते जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, स्ट्रेट बनेगा ये, क्योंकि इसकी भी स्लोप क्या होती है, इसकी स्लोप का नाम एमपीएस। एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ा एमपीसी और एमपीएस क्या होते हैं, टोटल 1, उनमें से एक चीज कांस्टेंट रहती है, अरे एक कांस्टेंट रहेगी तो दूसरी भी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना सर। अगर मैं कह रहा हूं देश का एमपीसी अगर भाई आप मान के चल रहे हो कि 0.6 रहने वाला है, तो एमपीएस 0.4 रहने वाला है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। अरे आई कि नहीं, ये बात समझ में। तो याद रखिएगा सेविंग कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, रीजन बिकॉज इट्स स्लोप एमपीएस इज कांस्टेंट। समझ में आ गया, गलत मत करना, पाप लगेगा। चलो सर, ये तीनों आइटम पढ़ लिए, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट, अब कुछ भी एक भी डाउट बचा गया, ठीक है, क्लियर है जितना बताया। अब सुनना, ये मैंने तीनों आइटम क्यों आते ही लिख दिए मैंने आज, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देश में अगले साल, कल बताया था आते ही ये गेम, नेशनल इनकम किसकी निकलती है, तो वी हैव एक्चुअल वैल्यूज देयर, राइट, एक्स पोस्ट, बट यहां पे हम आने वाले साल का फ्यूचर का क्या निकाल रहे हैं सर, कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल, कहां पे इक्विलिब्रियम लेवल आएगा देश के अंदर। सही बात है, कितना होगा हमारा जीडीपी, वो क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि अगर कम रहने वाला है तो वी कैन टेक सम नेसेसरी स्टेप्स। सही है, ऐसे गवर्नमेंट भी आगे की प्लानिंग करती है ना सर, समझ रहे हो मेरी बात, तो वो भी निकालती होगी। ठीक है, अब सुनिएगा सब लोग, फिर से एक वर्ड आता है, फिर से एक वर्ड पे जा रहा हूं, क्या निकाल रहे हैं हम इस चैप्टर में, इक्विलिब्रियम लेवल, सही है, ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऐसा बोलते हैं। और आपको एक बात बताई थी शायद मैंने, और नहीं बताई होगी तो आई एम सॉरी, लेकिन हमेशा याद रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में तीनों एक ही बात होती है, ऑलवेज इट इज वन एंड द सेम थिंग। बिजनेस साइकिल पढ़ा था ना आपने, मैंने क्या कहा था, अगर देश में आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा, सब एक ही तो बात होती है। समझ में आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ही बात होती है। तो हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि सर कितना, कहां पे हमारे देश में, किस इनकम पर। अच्छा एक याद है वो मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई पढ़ा था अपन ने, याद है, एग्जांपल बोला, टेबल याद है, आलू का एग्जांपल पढ़ा था, कितने पे आया था इक्विलिब्रियम, किस प्राइस पे आया था इक्विलिब्रियम, हाँ करेक्ट, पिक्चर मेमोरी बढ़िया है तुम्हारी, प्राइस, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, याद है, 10, 20, 30, 40, 50, ये कितना था, डिमांड उल्टी कम हो जाती है ना, 500, 400, 300, 200 और 100, सही है, सप्लाई बढ़ती है 100, 200, 300, 400, 500, कहां पे आया था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे वो दोनों बराबर होते हैं, जिस
प्राइस पे वो बराबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। ऐसी अगर मैं इधर प्राइस की जगह बेटा क्या लिख दूं, इनकम, एम की जगह। सर ये देश की बात चल रही है ना, एग्रीगेट डिमांड, और आसान भाषा में बोलूं तो कुछ ऐसा ही होता होगा। सर जिस इनकम लेवल पर देश में जितनी डिमांड है उतनी ही क्या है, सप्लाई। अगर जिस इनकम पर हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सही है, अरे है ना तो बोल दो, नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, दोनों फोर्सेस बराबर। तो जिस इनकम पे, किस इनकम पे वो बराबर आएगी अगली साल, उसे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो सर इक्विलिब्रियम उसके लिए निकालेंगे, और इक्विलिब्रियम कैसे आता है, दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। सही बात है, जिस आउटपुट पर वो बराबर आ जाए, जिस आउटपुट पर देश में इक्विलिब्रियम आ गया उसे क्या बोलोगे, उसके वर्ड्स बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। जिस इनकम पर देश में इक्विलिब्रियम आ जाए उसे क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बस ऐसे वर्ड्स सिखा रहा हूं सिर्फ। अब सुनना कैसे एक्चुअली में होता है वो दिखाता हूं आपको। तो 3 कंपोनेंट ऐसे थोड़ी बताए मैंने आज आपको। सर इक्विलिब्रियम लेवल कहां आता है, ये तो सीख गए आप, जहां देश में 2 फोर्सेस क्या होंगे, बराबर। एडी इज इक्वल्स टू एस। एडी क्या होता है, हमारे देश में आने वाले साल में कितना डिमांड होने वाला है। सही बात है, अगर 2 सेक्टर है तो डिमांड कैसे निकालते, कल मैंने बोला था, C प्लस आई। 3 हो जाए तो, 4 हो जाए तो, सही है, लेकिन अभी मिटा दो ना सर, ये लो लो, ठीक है, बस C प्लस आई, क्योंकि अभी 2 ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या डिमांड करेगा, कंजम्पशन के लिए, फर्म्स की डिमांड करेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, 2 ही होती है सिर्फ। सही है, अच्छा एग्रीगेट सप्लाई के बारे में आज मैं पहली बार बात कर रहा हूं, कल तो मैंने कुछ करी नहीं। ये कैसे आती है सर, सुनना, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C प्लस एस बोलते हैं। सर ये तो समझ में आ गई, ये आ गई ना, ये नहीं पल्ले बड़ी होगी, ये बोले ये कैसे आया, वो आ गया कि समझ में, वो क्लियर है ना एकदम। सोचो डिमांड क्योंकि कौन करता है भाई, 2 सेक्टर है तो दोनों ही करेंगे। हाउस होल्ड जो डिमांड करता है उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म जो डिमांड करती है उसे बोलते हैं, और मैंने क्या बोला था बेटा, आई तो क्या रहता है, कांस्टेंट। और कंजम्पशन के बारे में सिखाई दिया तुमको, वो तो बढ़ता है। सही है ना, याद आ गया। अरे कंजम्पशन तो यो, आई हो गया यो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ये क्लियर है ना। एडी यहां कंफ्यूजन आ रहा, बोले यार ये कैसे आया C प्लस एस। अभी आप सुनो कैसे आया। उससे पहले एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मली मीनिंग समझो। क्या मीनिंग है सर इसका, कि हमारे अगली साल कितना डिमांड होने वाला है, सारे बायर्स कितना डिमांड करने वाले हैं, मतलब कितना खर्चा करने वाले हैं गुड्स और सर्विसेज पे। सर 2 ही तो सेक्टर्स हैं यहाँ पे, कौन कौन खर्चा करेगा, फर्म और हाउस होल्ड खर्चा करेंगे। तो ये कितना खर्चा करने वाले हैं, इट इज द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन 1 ईयर, आने वाले साल में कितना होने वाला है। अच्छा एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सारे कौन करता है, प्रोड्यूसर्स, सारे प्रोड्यूसर्स मिलके कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं या कितना बेचने वाले हैं, कितना फ्लो होने वाला है गुड्स और सर्विसेज का हमारे देश में, वही फ्लो, प्रोडक्शन, इनकम। तो कितना फ्लो होने वाला है, कितना प्रोड्यूसर्स बनाएंगे अगली साल, वो निकालना है हमको। अब मेरी बात सुनना, हम पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम में कि सर भाई हम बोल रहे हैं कितने के गुड्स बनेंगे, तो बेटा जितने के बनेंगे उतने के बिकेंगे के भी, सही है। तो ऐसा क्या कहते हैं, और फिर जितने की फिर इनकम बढ़ेगी, फिर उस इनकम से क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। सही है, अब मेरी बात को सुनना, तो क्या होता है, ये वाला जो अमाउंट होता है कि यार कितने के गुड्स बनाएंगे, इसका एक्यूरेट एस्टिमेशन किया नहीं जा सकता। सोचो आप प्रोड्यूसर्स हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं यार अगली साल कितने के गुड्स बनाओगे तुम। अब आप क्या बोलोगे, सर कैसे बता दें, अभी क्या भाई अपने को क्या पता, कुछ भी हो सकता है। मान लो आप एग्रीकल्चर का काम करते हो, मैंने इनसे पूछा कितने के गुड्स बनाओगे, बोला सर हमको क्या पता, अगली साल किसी मौसम पे भी तो डिपेंड करता है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। सही है, तो यार ये वाला अमाउंट निकालना बड़ा मुश्किल है यार, ये कैसे निकाले। लेकिन एक बात बताओ, जब ये बना लेंगे, जितना भी बनेगा वो बिकेगा ही ना बाद में। सही है, तो ये जो टोटल प्रोडक्शन होने वाली है गुड्स और सर्विसेज के बाद में बिकेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनकम में। और हम तो क्या बोलते हैं कि जितने के बने पूरे के पूरे, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई किस में कन्वर्ट होगा, इनकम में। और इसको नेशनल इनकम बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड नेशनल इनकम। मैं अभी थोड़ी देर में एन वर्ड हटा दूंगा क्योंकि ये देश की बात चल रही है, वैसे इनकम मतलब नेशनल इनकम ही है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सारे प्रोड्यूसर्स मिलके कितना
प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो जितना बेचेंगे, जितना बनाएंगे उतना बिकेगा पूरा का पूरा। किस में कन्वर्ट होगा वो? इनकम में। वही तो होगी देश की नेशनल इनकम। प्रोडक्ट मेथड नहीं पढ़ा आपने? सही है, जितने के बनेंगे उतने के बिकेंगे, इनकम मेथड। सही है, याद है सबको? 100 करोड़ के गुड्स बने, 100 के 100 बिकेंगे, वो 100 करोड़ बटेगा किसमें? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हाउस होल्ड बढ़ जाएगा, फिर उससे क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, वो भी कितना होता है? 100 करोड़। अरे है ना, तो बोल दो। सही बात है। तो यही तो बात चल रही है कि जितने के बनेंगे उतने के बिकेंगे ना, बिक के क्या जनरेट होगी? इनकम। इतनी बात समझ में आ गई? इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोलते हैं बेटा अपन? इनकम। क्योंकि जितने का भी प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू द टोटल इनकम। सही है। तो अब आपने खुद जब ये एग्री कर ही लिया है कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है सर? इनकम के बराबर। तो एक बात से और एग्री कर लो कि जब आदमी के पास इनकम होती है तो आदमी उससे दो काम करता है, कंजम्पशन और, ठीक है? तो यार इनकम से आदमी दो काम करता है ना, कंजम्पशन और सेविंग। और तुम तो यार बहुत अच्छी मैथ्स वैथ्स जानते हो भाई साहब। एक बात बताओ, ए एस इज इक्वल टू वाई, ए एस वाई के बराबर है, वाई सी प्लस एस के बराबर है। तो ऐसा बोल सकता हूं क्या? ए एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और ऐसा ही बोल सकता हूं क्या? ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी की? कोई दिक्कत? बढ़ जाऊं आगे? समझ में आया? तो एडी कैसे आता है? सी प्लस आई। एस कैसे आता है? सी प्लस। देश में इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों क्या होंगे सर? देश में इक्विलिब्रियम कब आएगा? जहां दोनों क्या हो जाएं? बराबर। सही है, बराबर हो जाए, है ना? मतलब दोनों कौन सर? एडी किसके बराबर आ जाए? अगर एएस के बराबर, तो देश में क्या हो जाएगा सर? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसका मतलब सर एडी किससे आता है? सी प्लस आई। और ये किसके बराबर हो जाए अगर? दोनों में क्या कॉमन है बेटा? ऐसे काट दूं तो कोई तकलीफ? बोलो सर कैसे काट दिया आपने? काट सकता हूं? ठीक है। तो क्या बचा? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू, तो इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं पता है? दोनों को ही बोलते हैं। अगर एडी एस के बराबर आ जाए तो भी इक्विलिब्रियम, मतलब एक ही बात होती है, दोनों एक ही तो है। तो इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है सर? दो अप्रोच होती है, जहां एडी एस के बराबर आ जाए या जहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर आ जाए, वहां पे क्या कहते हैं हम उसे? इक्विलिब्रियम कहते हैं। आया समझ में सबको? पक्का? दीदी कम आया मेरे को लग रहा है। पक्का? ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसी बात को डायग्राम से दिखा सकते हो क्या सर? दिखा सकते हो? क्यों नहीं दिखा सकते? तो देखो, अब मेरी बात सुनना। अब पहली बार बनाने जा रहा हूं एडी का डायग्राम। पहले इंडिविजुअली बनाता हूं, फिर दोनों को जोड़ देंगे। सुनना मेरी बात। एडी कैसे आता है? सी प्लस आई। ठीक है सर। तो आई का तो तुम्हें पता ही है ना? जैसे मान लेते हैं ये आई है आपकी ना, ये हो गई इन्वेस्टमेंट, ये तो ऑटोनॉमस है, इतना ही होगा। सही है। मान लो कंजम्पशन तुम्हारा 10 से चालू हो रहा है, ये लो सर। सही है। तो ये काय का डायग्राम है जी? सी का। अब एक दिमाग लगाओ, सी है 10, सी है 10, इन्वेस्टमेंट है 5। तो बताओ बेटा इनकम कितनी आएगी? ओ सॉरी, एडी कितनी आएगी? सी और आई। सी है 10, इन्वेस्टमेंट है 5, तो एडी कितना आएगा? 15 आएगा। सही है। तो 10 में 5, 10 और 5 और जोड़ दो, उसके ऊपर क्या आ जाएगा सर? एडी। तो ये 10 है, 10 में 5 और जोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा बेटा? एडी। एडी कैसे होता है? सी प्लस आई। कोई भी तकलीफ किसी को अभी तक? आगे बढ़ूं? सही है, बढ़ जाऊं आगे? पक्का समझ गए ना? अच्छा, अब हम सेविंग का बनाते हैं। सेविंग का क्या ही बनाओगे सर? बना देते हैं लो। ओ 8 बज गए क्या यार? 8 और जल्दी बज जाते हैं। 6 बजे से क्लास लगाए थे। देखो अपन है इंसान।